me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस पॉइंट पर जो फीमेल सेन है वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्लैश अटैक एक जगह पर करती है। यहाँ पर फीमेल सेन का जो स्लैश अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। इस पॉइंट पर इस स्लैश अटैक को सीधा ब्रोली के ऊपर किया गया था। यहाँ पर जो ब्रोली है वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो पूरे 3 टुकड़ों में कट जाता है। इस पॉइंट पर जो फीमेल सेन है वो ब्रोली की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि यहाँ पर ब्रोली मरने बिल्कुल भी नहीं वाला, उसके शरीर के बस टुकड़े हुए हैं। पर तभी ब्रोली अपने बॉडी पार्ट्स को रिकवर करके एकदम से फीमेल सेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो अपने आप को रीजनरेट करता है और वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है फीमेल सेन की तरफ। और यहाँ पर वो फीमेल सेन को पंच मारने ही वाला था कि अचानक से फीमेल सेन उसके साइड के काफ़ी सारे पत्थरों को हवा में फ्लोट करने लग जाती है और इसे सीधा ब्रोली के ऊपर फेंक कर मार देती है। इस पॉइंट पर वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे पर फिर भी उनके अंदर इतना फोर्स था कि ब्रोली एक माउंटेन से जाकर टकराता है। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और यहाँ पर वो फीमेल सेन के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि फीमेल सेन वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव एनर्जी की को सेंस कर गोहान वहाँ पर एकदम से आ जाता है क्योंकि गोहान भी इस टाइम पर उसी एरिया में था। और जब गोहान अपने सामने देखता है तब वो देख पाता है पैरासाइट ब्रोली को। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो पैरासाइट ब्रोली के ऊपर एकदम से अटैक कर देता है। पर यहाँ पर ब्रोली गोहान से बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता क्योंकि अगर गलती से भी गोहान को कुछ भी हो गया तो ये उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जैसे ही ब्रोली गोहान को देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है पर इस टाइमिंग में वो एकदम से टेलीपोर्ट करता है। वो टेलीपोर्ट करने के बाद अपनी एनर्जी की को पूरी तरीके से वैनिश कर देता है। गोहान उसे ढूंढने की कोशिश करता है बट गोहान उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। इस पॉइंट पर जो ये पैरासाइट है जो ब्रोली की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेकर बैठा है वो यहाँ पर नहीं चाहता कि वो गोहान की जान ले ले और इससे गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाए। अगर गोकू अपने इविल फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि अगर वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तब वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है, वो बस उसे पूरी तरीके से टेक डाउन करके ही रहता है। यहाँ पर अगर पैरासाइट ने गलती से गोहान को मारा तो फिर ये गोकू के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा और गोकू उसे और भी ज़्यादा ज़ोर से ढूंढना स्टार्ट कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मदर ऑफ ऑल एंजल के पिरामिड ऑफ पावर में। हम देखते हैं इस पॉइंट पर फीमेल सेन ग्रैंड प्रिंस से बात कर रही थी। वो कहती है कि जो वो पैरासाइट है वो इस पॉइंट पर एंटिटी रेल्म के अंदर है और मैंने उससे एक चीज़ लाई है। असल में ये चीज़ मुझे उसके पास मिली थी और मैंने उसे चुरा लिया, पर जब उसे ये पता चला तब उसने मुझ पर अटैक किया और मैंने भी उससे एक हल्की सी बैटल करी, बट ये बैटल फिजिकल तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जब ग्रैंड प्रिंस इस बॉक्स की तरफ देखने लग जाते हैं तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ग्रैंड प्रिंस फीमेल सेन से सवाल करते हैं कि आखिर ये तुम्हें वाकई में उसके पास से मिला। इस पॉइंट पर फीमेल सेन कहती हाँ मैंने ये उससे चुराया है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस थे वो जानते हैं ये आखिर है क्या और ये क्या क्या कर सकता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस थे वो फीमेल सेन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब को अगर तुम जितने भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हो उन डायमेंशन में घुमाओगी तो फिर ये जो क्यूब है ये अलग तरीके से काम करेगा। अगर तुम इसे लेकर पूरे के पूरे डायमेंशन में घूमती हो तो फिर ये तुम्हारी एक विश पूरी करेगा और वो विश तुम्हें मांगनी है और वो विश कुछ भी हो सकती है। पर हाँ ये क्यूब किसी की खुद से जान नहीं लेगा, पर हाँ ये मरे हुए को रिवाइव जरूर से कर सकता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस है वो उस क्यूब को पिरामिड ऑफ पावर के अंदर रख देते हैं और ये पिरामिड ऑफ पावर मदर ऑफ ऑल एंजल का है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस है वो फीमेल सेन को मदर ऑफ ऑल एंजल के पूरे पिरामिड के बारे में बताते तो है ही, साथ में वो फीमेल सेन को ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें इसकी कभी ज़रूरत पड़े और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो पूरे कॉस्मोस के लिए तब तुम इसे यूज़ कर सकती हो। पर हाँ इसे यूज़ करने के लिए तुम्हें इसे सारे डायमेंशंस में घुमाना होगा जितने भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। इस पॉइंट पर फीमेल सेन और ग्रैंड प्रिंस ये दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गोहान आ जाता है। जैसे ही गोहान वहाँ पर आता है गोहान एकदम से ग्रैंड प्रिंस को एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसका सामना ब्रोली से हुआ पर ब्रोली टाइम रहते वहाँ से भागने में कामयाब हो गया
और ब्रोली के पास एक बॉल भी था। इस पॉइंट पर फीमेल सेन को टाइम पर याद आता है कि हाँ, ब्रोली के पास एक काफ़ी वियर्ड टाइप सा बॉल था, पर उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी हद तक इस क्यूब की तरह ही था। फिर ग्रैंड प्रिंस गोहान और फीमेल सेन इनसे सारी चीज़ें पूछते हैं और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो काफ़ी अलग तरीके एक्सप्लेन करती है और गोहान भी काफ़ी अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जहाँ पर फीमेल सेन एक्सप्लेन करती है कि ब्रोली ने उसके ऊपर अटैक किया और यहाँ पर जो गोहान है वो एक्सप्लेन करता है कि ब्रोली ने जैसे ही उसे देखा वो एकदम से पूरी तरीके से वैनिश हो गया। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस थे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पैरासाइट क्या करना चाहता है। इसने एक के ऊपर अटैक किया और दूसरे को देखकर भाग गया, ऐसा क्यों? इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस थे वो इनकी बातें सुनते हैं और अपने आप में ही चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। बट तभी जो ग्रैंड प्रिंस थे वो फीमेल सेन से कहते हैं, अब तुम पिरामिड ऑफ पावर में नहीं रह सकती, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर में अब वो क्यूब है, वो क्यूब इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कि वो तुम्हारी जान भी ले सकता है या फिर तुम्हारे बॉडी को हार्म कर सकता है, तो फिर तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिंस थे उन्होंने ऐसा कहा ही था कि फीमेल सेन थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर वो सोचती है कि वो बाकी लोकेशंस को विजिट कर सकती है, जैसे कि प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट वेजिटा, प्लैनेट सडाला लाइक प्लैनेट्स को। इस टाइम पर फीमेल सेन गोहान से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे प्लैनेट अर्थ आ सकती हूँ। गोहान यहाँ पर उसे हाँ में जवाब देता है। इस पॉइंट पर गोहान और फीमेल सेन निकल लेते हैं प्लैनेट अर्थ की तरफ। इस पॉइंट पर यूनिवर्स 7 में पहुँचने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, पर फिर जब वो प्लैनेट अर्थ पहुँचते हैं तब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। फिर यहाँ पर सबसे पहली लोकेशन को जिसे वो विजिट करते हैं वो होती है गोहान का घर। इस टाइम पर वेडल और जो पैन है वो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वेडल थोड़ी बहुत जेलस थी फीमेल सेन को लेकर क्योंकि वो कुछ गलत सोच लेती है। पर यहाँ पर वो जब गोहान से इस बारे में बात करती है तब गोहान यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करता है कि गोहान का और उसका रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट का है, क्योंकि उसने काफ़ी लंबे टाइम पहले गोहान को बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर वो सेकेंड लोकेशन को विजिट करते हैं। सेकेंड लोकेशन होती है चीची और गोटेन का घर यानी गोकू का घर। इस पॉइंट पर जो चीची है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि गोहान काफ़ी लंबे टाइम से घर नहीं आया है। यहाँ पर जो चीची है वो गोकू के बारे में सवाल करती है। गोहान यहाँ पर चीची को एक्सप्लेन करता है कि डैड अभी बाहर है, वो एक अलग डायमेंशन में है, पर वो काफ़ी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर बाद में ये दोनों विजिट करते हैं वेजिटा के घर को, मतलब बुल्मा के घर को। बुल्मा इस पॉइंट पर गोहान से वही सेम सवाल करती है कि आखिर वेजिटा कहाँ पर है। गोहान एक्सप्लेन करता है कि वेजिटा और गोकू ये दोनों ही एक अलग डायमेंशन में गए हैं ब्रोली को ढूंढने के लिए। इस पॉइंट पर बुल्मा इन चीज़ों को सुनती है और थोड़ा शांत होती है, कहती है कि वो काफ़ी लंबे टाइम से घर नहीं आया है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। पर तभी वहाँ पर बीरस और विस ये दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और यहाँ पर जो बीरस विस आए हैं ये दोनों इस पॉइंट पर बस अर्थ के फूड को खाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अलग ही टाइप के प्रेशर चल रहे हैं। जैसे कि उस पैरासाइट ने ब्रोली के बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया है, तो आखिर उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल क्यों किया। ये लोग इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा पीसफुली बैठे हुए थे ही कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है फ्यूचर ट्रंक्स की और इस पॉइंट पर फ्यूचर ट्रंक्स के साथ माई भी होती है। पर जैसे ही ये दोनों इस टाइमलाइन में आते हैं इनकी नज़र एकदम से फीमेल सेन की तरफ जाती है। इस पॉइंट पर माई और ट्रंक्स ये दोनों ही फीमेल सेन के ऊपर काइंड ऑफ अटैक कर देते हैं, पर फीमेल सेन इनके अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉज कर रही थी। इस पॉइंट पर ट्रंक्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। वो एकदम से फीमेल सेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट फीमेल सेन इसके इस अटैक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है। इस पॉइंट पर जो फ्यूचर ट्रंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इस टाइम पर जो गोहान है वो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और वो फ्यूचर ट्रंक्स के सामने आ जाता है। इस पॉइंट पर जो फ्यूचर ट्रंक्स है वो गोहान को इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखकर शॉक होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि गोहान उससे इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो यहाँ पर जो ट्रंक्स है उससे ये पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हो क्या गया है। इस टाइम पर जो फ्यूचर ट्रंक्स है वो कहता है आखिर तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो। जैसे ही फ्यूचर ट्रंक्स बीरस और विस इन दोनों की तरफ देखता है वो यहाँ पर बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस ये आपके साथ कुछ भी करे उससे पहले आप इसे पूरी तरीके से इरेज कर दीजिएगा और इसके ऊपर हकाई अटैक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि हकाई अटैक से ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। हकाई अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं करते। विस एकदम से फ्यूचर ट्रंक्स की तरफ देखने लग जाता है और यहाँ पर फिर वो फीमेल सेन की तरफ देखता है। इस पॉइंट पर जो विस है वो कहता है, वैसे तुम पर हकाई अटैक्स का यूज़ नहीं होता क्योंकि तुम एक लो लेवल गॉड हो, पर क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से फ्यूचर टाइमलाइन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, या फिर तुम्हारा ऐसा कुछ करने का प्लान था पास्ट में। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो एकदम से फ्यूचर ट्रंक्स को पकड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे टाइमलाइन में हुआ क्या, सिचुएशन क्या चल रही है। और यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स गोहान को एक्सप्लेन करता है कि आखिर
उसके टाइमलाइन में अब क्या चल रहा है, क्या बड़ा थ्रेट आप टपका है उसकी इस नई टाइमलाइन में। इस पॉइंट पर जो गोहान है जब वो फ्यूचर ट्रंक्स की सारी बातें सुनता है तब वो भी फीमेल सेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा शौक से देखने लग जाता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर जो फ्यूचर ट्रंक्स है वो पास्ट टाइमलाइन में आया है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। आखिर फ्यूचर टाइमलाइन में क्या सिचुएशन रही होगी, क्या वहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी है, और आखिर उसने फीमेल सेन के ऊपर अटैक क्यों किया और गोहान फीमेल सेन की तरफ इतने सीरियस तरीके से क्यों देख रहा है। आखिर फ्यूचर ट्रंक्स ने गोहान को क्या बताया है, और इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा ये दोनों अभी भी यूनिवर्स 7 में नहीं आए हैं, वो अभी भी अलग अलग रेल में घूम रहे हैं, तो क्या उनकी मुलाकात ब्रोली से होगी। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, और आज का कमेंट का टारगेट है पूरे 25 कमेंट्स का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अभी अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करना मत भूलना।